गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई विल टीच यू हिंदी ग्रामर का एक न्यू टॉपिक है जो है अलंकार। ओके, इस ईयर आपके अलंकार एक न्यू टॉपिक है वो इंक्लूड हुआ है, जिसके बारे में आपको क्या होनी चाहिए, पहले एक जनरल जो नॉलेज होना चाहिए अलंकार के बारे में वो पता होना चाहिए कि अलंकार आखिर होते क्या हैं। अलंकार से काव्य में मतलब क्या चेंज आता है, क्या बदलाव आता है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ओके, तो ये आपके 9th 10th दोनों क्लास में इंक्लूड होंगे। तो स्टार्टिंग इस साल इन्होंने 9th क्लास से की है। ओके, तो अलंकार फर्स्ट वर्ड जो है अलंकार, अलंकार का क्या मतलब होता है कि काव्य को क्या करना, एक चमत्कारपूर्ण बनाना। ठीक है, यानी चमत्कृत करने वाले जो शब्द होते हैं, जो वाक्य में ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे अर्थ निकलते हैं जिनको क्या बोलते हैं, अलंकार बोलते हैं। जिससे अब जिस प्रकार क्या होता है, एक जैसे एक औरत होती है, ठीक है, वो जैसे अब गहने पहनती है, आभूषण पहनती है, ठीक है, सजावट करती है, तो वो क्या है, उस एक औरत को गहने और पहनने से क्या होता है, वो एक उसका एक अलग सौंदर्य दिखाई देता है। उसी प्रकार अगर काव्य में अलंकार नहीं होते हैं तो क्या होते हैं, वो जो बिना गहनों के जैसे औरत लगती है या बिना सजावट के जैसे औरत लगती है, वो वैसी क्या होता है, वैसा फील होने लगता है। इसलिए काव्य में अलंकारों का होना क्या होता है, अनिवार्य होता है। ठीक है, अब ये जो अलंकार होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। अलंकार कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है शब्दालंकार, ठीक है, और सेकंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, अर्थालंकार। शब्दालंकार का मीन्स क्या होता है, जो शब्द से अलंकृत हो, यानी काव्य में ऐसे यानी शब्दों के द्वारा जो चमत्कार किया जाता है या अलंकृत किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, शब्दालंकार कहते हैं। और अर्थालंकार जहाँ पे अर्थ से वाक्य को चमत्कृत किया जाता है वो क्या कहलाता है, अर्थालंकार कहलाता है। ओके, शब्दालंकार इन्होंने अब इनको भी क्या कर दिए हैं, कुछ टाइप कर दिए हैं। जैसे शब्दालंकार के कितने टाइप होते हैं। फर्स्ट यमक अलंकार, सेकंड अनुप्रास अलंकार, थर्ड श्लेष अलंकार। ओके, तो शब्दालंकार के कितने टाइम बता दिए इसने। फर्स्ट यमक अलंकार, सेकंड अनुप्रास अलंकार और थर्ड श्लेष अलंकार। ठीक है, अब अर्थ अलंकार के भी कुछ टाइप होते हैं। फर्स्ट उपमा अलंकार, सेकंड रूपक अलंकार, थर्ड उत्प्रेक्षा अलंकार, फोर्थ मानवीकरण अलंकार, अब ऐसे तो जो अर्थालंकार होते हैं उसमें और भी अलंकार होते हैं, अन्योक्ति अलंकार, ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार, बट आपके जो कोर्स में है वो ये 7 अलंकार है। ठीक है, तो ये आप क्या करोगे, अपनी नोटबुक में साथ में क्या करते रहोगे, नोट करते रहोगे। पहले तो अलंकार, अलंकार का मीन क्या होता है, सजावट या आभूषण, यानी काव्य को चमत्कृत करने वाले जो शब्द होते हैं, जो अर्थ होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के 2 टाइप हो गए, फर्स्ट शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। शब्द से चमत्कृत करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, शब्दालंकार हो गए, और अर्थ से जो चमत्कृत होते हैं वो अर्थालंकार हो गए। ठीक है, शब्दालंकार के इन्होंने 3 टाइप दिए हैं, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और श्लेष अलंकार। अर्थालंकार को इन्होंने 4 टाइप बताए हैं जो आपके कोर्स में है ये अलंकार। फर्स्ट उपमा अलंकार, सेकंड रूपक अलंकार,
थर्ड उत्प्रेक्षा अलंकार और फोर्थ मानवीकरण अलंकार। अब मैं इनको वन बाय वन एग्जाम्पल के थ्रू इनकी डेफिनेशन भी बताऊंगी और एग्जाम्पल से इनको एक्सप्लेन भी करूंगी। तो इससे आप अपनी नोटबुक में इनको राइट करते जाइए। सबसे पहले फर्स्ट आपका आता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार की डिफाइन क्या होगी? जिस अलंकार में या जिस वाक्य में क्या होते हैं, एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वो क्या कहलाते हैं? अनुप्रास अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, जिस वाक्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, एक से अधिक बार हो, उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी, जिस वाक्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे तरणी, तनुजा, तट, तमाल। ओके, अब देखो इस एग्जाम्पल के अंदर तय वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, तो ये क्या कहलाया? अनुप्रास अलंकार। ये क्या है? आपके वर्ण, आपको पता होंगे वर्ण क्या होते हैं। ठीक है, तो एक ही वर्ण की आवृत्ति अगर एक से अधिक बार हो, उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। एक एग्जाम्पल और लिखवाती हूँ आपको। चारू चंद्र की चंचल किरणें। ठीक है, अब देखो इसमें चय वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है? एक से अधिक बार हो रही है, तो ये क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार। ये आप एग्जाम्पल लिखोगे तो एग्जाम्पल से आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मतलब किस कारण से इन वाक्यों में अनुप्रास अलंकार हुआ। एक ही वर्ण की आवृत्ति अगर एक से अधिक बार हो तो उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आ गया समझ में? ये आप अपनी नोटबुक में राइट कीजिए। ओके, अब मैं नेक्स्ट सेकंड लिखवाती हूँ आपको, यमक अलंकार। नेक्स्ट आपका क्या है? सेकंड यमक अलंकार। अब यमक अलंकार की क्या डेफिनेशन होगी? जिस वाक्य के अंदर एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, परंतु उन दोनों का क्या होता है? दोनों ही शब्दों का अर्थ में भिन्नता हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। आप डेफिनेशन लिखिए। जिन वाक्यों में एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, लेकिन
दोनों शब्दों के लेकिन दोनों शब्दों के अर्थ में भिन्नता हो उसे यमक अलंकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? जिन वाक्यों में एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो लेकिन दोनों शब्दों के अर्थ में भिन्नता हो उसे यमक अलंकार कहते हैं। अब जैसे लिखवाती हूँ मैं आपको इसका एग्जाम्पल। कनक कनकते, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय। ठीक है, या खाए बोराय, या खाए बोराय जग बा पाए बोराय, बा पाए बोराय। अब देखो इसमें इस वाक्य के अंदर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। ठीक है, कनक कनक दो शब्द, एक ही शब्द है लेकिन एक से अधिक बार आया है, लेकिन इन दोनों के अर्थ में भिन्नता है। एक कनक का तो अर्थ क्या है? यहाँ पे धतूरा है, और एक कनक का अर्थ यहाँ पे किससे लिया गया है? सोने से लिया गया है। अब इसका मीन क्या हुआ? कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकार, यानी धतूरे को, इन दोनों के अंदर क्या होती है? मादकता होती है। ठीक है, इन दोनों में क्या होता है? एक नशा होता है इन दोनों में। किसमें? धतूरे और सोने के अंदर। अगर धतूरे को खा लेता है इंसान, ठीक है, तब भी क्या हो जाता है? पागल जैसा हो जाता है। और अगर सोने को ज़रूरत से ज़्यादा पा लेता है, अगर किसी के पास ज़्यादा हो जाता है, तो उसको पाने से भी आदमी पागल जैसा हो जाता है। ठीक है, दोनों शब्द एक है बट दोनों के क्या है? अर्थ में भिन्नता है, इसलिए इसमें क्या हुआ? यमक अलंकार हुआ। आगे बात समझ में? यानी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है लेकिन दोनों के अर्थ में भिन्नता होने के कारण क्या हुआ? यमक अलंकार हुआ। हो गया क्लियर? तो नेक्स्ट थर्ड करते हैं। ये आप साथ साथ में उतारते जाइए जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जब उनको वापस आप रीड करोगे, एग्जाम्पल को देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से वाक्य में कौन सा अलंकार है। थर्ड आता है आपका श्लेष अलंकार। थर्ड आता है आपका श्लेष ओके। अब देखो श्लेष अलंकार के पहले अपन डेफिनेशन एक्सप्लेन करते हैं। श्लेष अलंकार क्या होता है? अब यमक अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई लेकिन क्या हुआ? दोनों के अर्थ में भिन्नता थी। श्लेष अलंकार में क्या होता है? एक शब्द की आवृत्ति एक ही बार होती है, ठीक है, लेकिन उसका जो अर्थ होता है वो वाक्य में अलग अलग रूप में लिया जाता है। उसे क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे? जिन वाक्यों में शब्द की आवृत्ति एक ही बार हो, परंतु वाक्य में उसका अर्थ अलग अलग रूपों में लिया जाए, अलग
अलग रूपों में लिया जाए उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। ठीक है, क्लियर डेफिनेशन। जिन वाक्यों में शब्द की आवृत्ति एक ही बार हो परंतु वाक्य में उसका अर्थ अलग अलग रूपों में लिया जाए उसे क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। ठीक है, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब देखो यहाँ पानी शब्द की आवृत्ति एक ही बार हुई है। ठीक है, पानी गए न उबरे, पानी जो शब्द है उसकी आवृत्ति क्या हुई है? एक ही बार हुई है। लेकिन ये जो तीन शब्द है ना, मोती मानस चून, इन तीनों के लिए पानी का अर्थ क्या होगा? अलग अलग रूप में आएगा। तीनों में ही, इन तीनों के लिए क्या होगा? पानी का अर्थ अलग निकलेगा। क्या होगा? मोती के लिए पानी तो क्या होता है? चमक का प्रतीक होता है। मानस यानी मनुष्य के लिए पानी इज्जत का प्रतीक होता है। ठीक है, यानी किसी मनुष्य की क्या उतर गया? पानी उतर गया, ऐसे बोलते हैं ना। मुहावरा होता है कि उस व्यक्ति का तो पानी उतर गया। पानी उतरना मतलब क्या होगा? उस व्यक्ति की इज्जत उतर जाना। ठीक है, चून आटा, आटे के लिए क्या होता है? पानी का एक अलग ही महत्व होता है। यानी बिना पानी के आटा क्या होगा? उसको गूंथा नहीं जा सकता है। ठीक है, यानी रोटी बनाने के लिए आटे को किसकी ज़रूरत होगी? पानी की ज़रूरत होगी। तो इन तीनों शब्दों के लिए पानी का क्या होता है? अलग अर्थ आता है। तो इसे क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार। यानी शब्द की आवृत्ति एक बार हुई है लेकिन वाक्य में उसका जो अर्थ लिया जा रहा है वो अलग अलग रूपों में लिया जा रहा है, इसलिए इसमें क्या हुआ? श्लेष अलंकार। अब जैसे इसका एक एग्जांपल और देती हूँ। सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी और चोर। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये इसका सेकंड एग्जाम्पल है। सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी और चोर। अब सुवर्ण, कवि के लिए सुवर्ण यानी अच्छे वर्णों का चुनाव करना। ठीक है, क्योंकि वो कविता लिखेगा, ठीक है, वो ग्रंथ लिखेगा, तो उसको क्या जरूरत होगा? सुवर्ण का कवि ने क्या अर्थ लिया यहाँ पे? अच्छे वर्ण। व्यभिचारी यानी अच्छे शरीर वाली, यानी जो कामी जो व्यक्ति होता है उसको क्या होता है? अच्छे वर्ण यानी सुवर्ण, अच्छे क्या वाली? शरीर वाली, अच्छे सौंदर्य वाली। ठीक है, स्त्री से लिया। और चोर के लिए सुवर्ण का मतलब सोना। ठीक है, यानी उसको क्या चाहिए? चोर क्या करेगा? सोने की चोरी करेगा। तो उसने सुवर्ण का अर्थ क्या लिया यहाँ पे? सोने से लिया। तो वह शब्द की एक है लेकिन शब्द की आवृत्ति इन तीनों के लिए अलग अलग अर्थ में हुई है, इसलिए इसमें क्या हो गया? श्लेष अलंकार हो गया। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि धीरे धीरे आपको जो चीज़, आप इनको अच्छे से रीड करना। अगर जो चीज़ आपको नहीं समझ में आए आप नेक्स्ट वीडियो में क्या कर सकते हो? पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट अब आपके आते हैं अर्थालंकार। ये हुए आपके शब्दालंकार कंप्लीट। ठीक है, अब आते हैं आपके अर्थालंकार। अर्थालंकार में फर्स्ट आपका क्या है? क्या है फर्स्ट? उपमा अलंकार। फर्स्ट आपका क्या है? उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार क्या होता है? जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है
उपमा अलंकार किसी के साथ उपमा देना, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, उपमा अलंकार कहलाएगा। अब उपमा अलंकार में क्या होता है, जो उपमेय होता है, उपमेय की तुलना किससे की जाती है, उपमान से की जाती है, उसे क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। यानी किसी भी गुण धर्म की जो समानता के कारण तुलना की जाए, गुण धर्म के अनुसार अगर किसी के साथ किसी की तुलना की जाती है तो वो क्या कहलाता है, उपमा अलंकार कहलाता है। तो क्या इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखोगे, जिन वाक्यों में उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, उसे क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। या फिर इसकी एक डेफिनेशन आप कैसे लिख सकते हो कि गुण धर्म की समानता के कारण तुलना की जाती है, उसे क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। ये दोनों ही डेफिनेशन। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। उपमेय वो होता है जिसकी क्या की जाती है, तुलना की जा रही है, यानी जिसके बारे में बताया जा रहा है। उपमेय क्या होती है, जिसके बारे में बताया जा रहा है वो उपमेय है। और उपमान जिससे तुलना की जा रही है, यानी किससे तुलना की जाएगी, जिससे तुलना की जाती है वो क्या होगा, उपमान कहलाएगा। तो ये दोनों शब्द क्लियर हो गए आपके, उपमेय और उपमान। ऐसे क्या होता है, विशेष्य और विशेषण, ठीक है। विशेष्य क्या होता है, उपमेय ही विशेष्य है और विशेषण जो है वो उपमान हो गया। तो मैं इसका आपको एग्जाम्पल लिखवाती हूँ। कोटि पुलिस सम बचन तुम्हारा। अब देखो ये जो अलंकार है ना, उसमें कुछ शब्द आ जाते हैं, ठीक है, उससे भी आपको पहचान हो जाती है कि ये क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। जैसे सम, सा, समान, ये क्या होना, तुलना करने वाले शब्द हो गए, ठीक है, तुलना करने वाले शब्द हो गए, जिससे पता चल जाता है ये कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, यानी करोड़ों जैसे पत्थरों के समान क्या हो गए हैं, वचन है, यानी ये समान, ये जो शब्द दिया है सम, इसका मतलब क्या की जा रही है, इसकी जो वचनों की तुलना इसके साथ की जा रही है। यानी कि किसी की तुलना अगर उपमेय की तुलना उपमान के साथ की जाती है, या किसी गुण धर्म की जो समानता के कारण क्या की जाए, तुलना की जाए, उसे क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट जो 3 अलंकार हैं, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और मानवीकरण अलंकार, हम वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। सो आज का आपका क्या वर्क होगा, टुडेज योर होमवर्क, राइट अलंकार इन फेयर नोटबुक। ओके, आप इनको क्या करोगे, अच्छे से रीड करोगे, राइट करोगे। जो भी नहीं समझ में आए, इस अगर मान लो कि आज मैंने 4 अलंकार क्लियर किया है, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप नेक्स्ट वीडियो में कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। थैंक यू।